तो जंगल का राजा होता है, उनका दहाड़ना ही लोगों को भयावह लगता है, डरावना लगता है। लेकिन नाम का वो शेर था, वो पशु हो गया था। जैसे घर में कपड़ा नीचे नीचे घर में गाय रखते थे, बिल्ली रखते थे, कुत्ता रखते थे, वैसे वो शेर घर में रहे। और उनको पता ही नहीं था कि मैं तो शेर हूँ, मैं हर पशुओं को मार सकता हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, बल है। वो कभी किए ही नहीं थे। बिल्कुल सामान्य पशु की तरह वो रहते थे, बस खेल दिखाना, खाना, खेल दिखाना, वही होता था, वही चलता था। उनको पता ही नहीं था, कभी किसी पशु के लिए आक्रमण नहीं किए थे। कोई व्यक्ति को मारना तो बहुत दूर रहा। इसीलिए कुत्ते उससे लड़ाई किए और कुत्ते मार डाले और कुत्ते खा गए। लेकिन वो शेर भले नाम के रहे, लेकिन बिल्कुल गाय भैंस जैसे रहे, कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर किए नहीं थे, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण नहीं किए थे, कभी भी वो लड़ाई नहीं लड़े थे। जानते नहीं थे कि मेरे अंदर बल है, वो शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे ही ये तो एक कहानी है समझाने के लिए। ऐसे हर व्यक्ति के पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है। बहुत बड़ा काम हर व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन लखाने वाले गुरु मिले। अगर गुरु ना मिलते, संत ना मिलते, जानकारी ना होती, ज्ञान ना होता, तो हम कहाँ कर सकते हैं? वही पशु की तरह कई आदमी केवल खाना, काम करना और सोना, यही काम होता है। यही काम हम लोग भी करते हैं। लेकिन सद्गुरु समझाए, मनुष्य के अंदर में बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक बल से जागृत हो सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं, अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। ये ज्ञान सद्गुरु हम लोग को दिए। इसलिए हम लोग एकदम पालतू पशु की तरह नहीं, शेर की तरह दहाड़ करके जीवन जीना है। तभी तो देखते हैं ना, एकदम अनजान व्यक्ति कितना दूर चले जाते हैं और दूर जाकर के भी इतना सुंदर जीवन जी लेते हैं और सुंदर जीवन भी बना लेते हैं। दूर में जाकर के भी सबको अपना बना लेते हैं और सब उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। एक गांव दो गांव नहीं, ऐसे से संत महात्मा तो पूरे क्षेत्र में और देश में प्रसिद्ध हो जाते हैं और दुनिया के लोग उनको मानते हैं। कैसे मानते हैं? ऐसे संत महात्मा अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमारे अंदर बल है, बुद्धि है, शक्ति है, ज्ञान है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और करने वाले अपना काम कर लेते हैं और संसार सागर से पार हो जाते हैं। सद्गुरु यही ज्ञान देते हैं। हम सबको भी संसार सागर से पार होना है। तो कैसे पार होना है? संसार से
दौड़ कर नहीं, संसार में रहते हुए संसार से हट करके संसार की वस्तु को उपयोग करते हुए उससे अनासक्त हो करके संसार के व्यक्तियों से मिलते हुए भी उनसे निर्मोह रह करके हम सबको संसार सागर से पार होने का रास्ता संत गुरुजन बताते हैं। इसलिए बहुत बड़ा काम हम लोग को करना है, क्योंकि संत गुरुजन बताए हैं जहाँ तक बन सके अपने आप को संसार सागर से पार करना है, तो तन से, मन से, वचन से जो काम होता है वो काम को अपने कल्याण के लिए लगाना है। क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, काम करती हैं, और वही इंद्रियां जो काम कर रही है अगर हम अच्छी जगह ले जाए, अच्छे सोच हो तो हमारे लिए बहुत फायदा है। क्योंकि कहते हैं ना, निगेटिव नरक का द्वार होता है, नकारात्मक सोच नरक की ओर ले जाता है और सकारात्मक सोच स्वर्ग की ओर ले जाता है। हम अच्छा सोच बनाए, सकारात्मक सोच बनाए तो सारा सुख, सारी शांति हमारे पास है, और नकारात्मक सोच बनाते हैं तो सारा दुख हमारे पास है। इसलिए हम सबको चाहिए मनुष्य जीवन में आकर के, संसार में आकर के, संसार में रह करके संसार से ऊपर उठ करके जीवन जीना है, सुख और शांति का मार्ग अपनाना है, और सुख और शांति का मार्ग अपना करके ऐसे जीवन जीना है कि जीवन में रहते हुए भी जीवन से मुक्ति का काम हो, कल्याण का काम हो, सुंदर जीवन हो। ये बहुत बड़ी बात है। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी बात को तो सब संत गुरुजन पार किए हैं और रास्ता बताए हैं। हम लोग को भी वही काम करना है। इसलिए तो कहते हैं ना, मन का दोष बताते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। ईर्ष्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, छलना नहीं है। ये तो दोष हो गया, बुराई हो गई। तो इससे सद्गुण जीवन में धारण करना है, जीवों पर दया का भाव हो, क्षमा का भाव हो, सारे सद्गुणों को लाना है। तो सारे सद्गुणों को लाने और दुर्गुणों को निकालने का काम करना नहीं है। मन को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, संत गुरुजनों से जुड़े रहे तो दुर्गुण निकलता जाएगा, सद्गुण स्वाभाविक आता जाएगा, वो काम होता जाएगा। बस अपने को काम करना है और उस काम में अपने को लगाना है। इसीलिए हम सबको संत गुरुजन इतनी अच्छी बात बताते हैं, बंदे कर ले आपने मेरा। सदगुरु कबीर साहब करते हैं, बंदे कर ले आपने मेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो साधो कठिन काल को फेरा। बंदे कर ले आपने मेरा, हे बंधनों में बंधे हुए जीव, अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ा लो। आप जियत लखो आप ठौर करो मुए कहाँ घर तेरा। जीवन रहते रहते आप जियत लखो, अपने आप को जान जाओ और अपने लिए जगह बना लो। मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ घर होगा। जीवन रहते रहते अपने को जानना है। इसका मतलब आईना ले करके केवल चेहरा देखना नहीं है, चेहरा देखकर नहीं जानना है, अपने भीतर को जानना है
कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। रोज हमारे साहिब ने ही मंत्र सुनाती है कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। इसको जानना है, इसको समझना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन रहते रहते अपने आप को जान लो तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। और आप ठौर करो, अपने लिए जगह बना लो। अगर हम जगह नहीं बनाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, अन्य खाने में भटकना पड़ेगा। इसलिए जीवन रहते रहते अपने लिए ऐसी जगह बना ले जहाँ शरीर छूटने के बाद भी हमारी इसकी शांति की हो, शांत स्थिति में जाए और शांति से जाए और शांति से जाएंगे तो आना ही नहीं होगा, शांत हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आप और करो, जीवन रहते रहते अपने लिए जगह बना लो। हुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ घर होगा, मरने के बाद किसी के घर कहाँ होता है। अच्छा कर्म किए तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरा कर्म किए तो बुरा जीवन मिलेगा। जीवन तो मिलना ही है, लेकिन बार बार वही जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, झूला में झूलते रहेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह अवसर में चेतो प्राणी अंत को नहीं देगा। ये सुनहरा सुंदर अवसर है, इसका लाभ उठा ले। और इस समय हम लोग लाभ नहीं उठा सके, अच्छा नहीं कर सके तो अंत में पछताना पड़ेगा। यह अवसर का लाभ ले, अंत में हमारा कोई नहीं होगा। कौन किसी का होता है, कोई किसी का नहीं होता, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो संतों कठिन काल को घेरा। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, काल का घेरा बड़ा कठिन है। इस संसार में आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, और जाएंगे तो वही जो किए हैं उसको लेकर के जाएंगे, और लेकर के जाएंगे फिर आएंगे। आना जाना लगा रहेगा। इसलिए सदगुरुजन हम सबको उपदेश देते हैं कि आने जाने के चक्कर से छुट्टी पा ले, मुक्ति का काम करे, फिर से आना जाना ना पड़े। और वही काम हम सबको सदगुरुजन बताते हैं। तो हर व्यक्ति इस संसार में आते हैं और उनके पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, हर काम कर सकते हैं। तो शेर की तरह जन्म लेकर के आते हैं, लेकिन बिल्ली की तरह जीवन जी करके चले जाते हैं। तो हम लोग के पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब उसका सदुपयोग करें। शेर की तरह दहाड़ना वाला नहीं है, शेर तो गरजता है, दहाड़ता है, किसी भी जीव को देख करके उसके ऊपर आक्रमण करता है, मारता है, खाता है। वैसे शेर की बात नहीं है। शेर का मतलब है निडर होना, निर्भीक होना, निर्भीक होकर के, निडर होकर के कल्याण का काम करना है, उस मार्ग में चलना है और जीवन को सफल बनाना है। तो अभी ये सुंदर अवसर है, इस अवसर का लाभ मिले। आगे पैसा बचाते बचाते जीवन बिता देते हैं, घर बनाते बनाते जीवन बिता देते हैं, उस घर में शांति से रह नहीं पाते, उस पैसा का सदुपयोग कर ही नहीं पाते। और आज के जमाना में तो सुनने को देखने को मिलता है, पहले गरीबी होती थी तो ठीक से साड़ी भी नहीं रख पाते थे, और ठीक से पहनने को कपड़ा भी नहीं
लेकिन शरीर की मर्यादा नहीं रह गई है। कपड़ा होते हुए भी मर्यादा ही जीवन जी रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम लोग को संत गुरुजन समझाए हैं, बताए हैं, सिखाए हैं कि जो जीवन में आए हैं वो जीवन को अच्छा से बिताना है। तो अच्छा से बिताना क्या है? अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा पहनना है, अच्छा मकान में रहना है, यही अच्छा बिताना नहीं है। जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ सुख से रहे, शांति से रहे, मन मार करके रहे, मन को शांत करके रहे, और ये अच्छा रहना है और यही अच्छा जीना है। तो जो सब हम सबको बताए हैं वैसे हम जीवन जीने का प्रयास करें। धीरे धीरे कदम बढ़ा करके आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, जाते जाते उस सफलता की ओर हम पहुंच पाएंगे जो जिस काम के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक बन सके, जितना बन सके, मुक्ति के लिए लक्ष्य बनाना है। मुक्ति हो या ना हो, काम कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसके लक्ष्य बना करके आगे कदम बढ़ाना है और वैसे जीवन जीना है। इतना सुंदर अवसर मिला है, सब लोग साथ देने वाले हैं, सब लोग सहयोग करने वाले हैं। देखो इसी आश्रम में आए तो यहाँ साहेब अकेली है और अकेले रह करके ऐसा कार्यक्रम कर रही है। अब कोई सहयोग ना दे तो कैसे कर पाएगी? अब सबका सहयोग मिलता है तो सब काम सरलता से हो जाता है। वैसे जिस मार्ग में चलो, जिस काम में लगो, सब सहयोग करने वाले हो जाते हैं। खुद आगे बढ़ करके, आगे कदम बढ़ा करके चलना पड़ता है और काम करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य को ऊंचा बनाए और ऊंचा बना करके सोच को अच्छा बनाए और अच्छा बना करके कदम बढ़ाते जाए, सफलता प्राप्त करते जाए और मंजिल को प्राप्त करें। हम सबको हमारे गुरुदेव संत गुरुजन यही ज्ञान दिए हैं, यही मार्ग बताए हैं। उस मार्ग में चल करके हम सबको अपने जीवन को सफल बनाना है, सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है और ये जीवन की सफलता है। तो ये तो मेरी भावना है, खुद की भावना है और वैसे ही आप सब के लिए मेरा भाव है कि यही काम करते करते जीवन को सफल बनाए, संसार को चक्र से छुट्टी पा जाए। बोलिए सद्गुरुदेव